नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश 24 का 40 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। लोकसभा का रण शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, जहां चुनाव से पहले दल बदल का दौर भी जारी है। बीजेपी मेगा ज्वाइनिंग अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस समय पूरी तरीके से जुटी हुई है और इस बार कांग्रेस हर बार से बहुत कमजोर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है, कौन लोकसभा के रण में बाजी मार पाता है, देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टियां अब अपनी जमीनी कसावट में जुट चुकी हैं। जहां बीजेपी चुनावी मैदान में है, सभी प्रत्याशियों को उतारकर एक कदम आगे बीजेपी चल रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कर रही है। हालांकि 19 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक के बाद कांग्रेस बचे हुए लोकसभा प्रत्याशियों के नामों घोषित कर सकती है। हालांकि डबल नाम के पैनल को सिंगल नाम करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मंथन कर रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में कि ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंथन किन सीटों पर जारी है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी। 19 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। क्या बैठक में नामों पर लगेगी मुहर? बड़े नेताओं की व्यस्तता के कारण बैठक में बदलाव। 18 को होने वाली बैठक अब 19 मार्च को होगी। डबल नाम के पैनलों पर फंसा पेच। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मुरैना सत्यपाल सिंह सिकरवार, पंकज उपाध्याय। इंदौर स्वप्निल कोठारी, सत्यनारायण पटेल। खंडवा अरुण यादव और किशोरी देवी शिवकुमार। राजगढ़ प्रियव्रत सिंह, चंदर सोंधिया। उज्जैन महेश परमार, रामलाल मालवीय। विदिशा शशांक भार्गव, अनुमा आचार्य। भोपाल श्याम शंकर श्रीवास्तव, जीपी माली। नर्मदापुरम संजू शर्मा, आशुतोष चौकसे, देवेंद्र पटेल, मनीष राय। बालाघाट कंकर मोनाजरे, हिना कावरे, अनुभव मंजारे। गुना वीरेंद्र रघुवंशी, जयवर्धन सिंह, केपी सिंह। ग्वालियर प्रवीण पाठक, लाखन सिंह यादव, राम सेवक सिंह गुर्जर। झाबुआ कांतिलाल भूरिया, हर्ष विजय गहलोत, जेवियर मेड़ा। जबलपुर तरुण भनोट, दिनेश यादव। दमोह प्रताप सिंह लोधी, मनु मिश्रा। रीवा अजय मिश्रा बाबा, अभय मिश्रा, सेमरिया, राजेंद्र शर्मा। शहडोल रमेश सिंह, फुंदेलाल मार्को। सागर प्रभु ठाकुर, राजा बुंदेला। बंदसौर विपिन जैन, स्वप्निल नाहटा। 24 का रण जीतने के लिए जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार पर जुटी है, वहीं बीते कुछ दिन पहले ही पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। तो इधर कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कर रही है, जिसके कारण कांग्रेस काफी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। चूंकि चुनाव सर पर है और कांग्रेस का पिछड़ना पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। इधर बीजेपी अब ताबड़तोड़ प्रचार करने के लिए तैयार है, तो उधर कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में अभी तक किसी प्रकार की यात्रा, अभियान या प्रचार शुरू नहीं किया है। वहीं 18 मार्च को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बड़े नेताओं की व्यस्तता के चलते अब 19 मार्च को दिल्ली में होने वाली है, मगर उसके पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डबल नाम के पैनल को सिंगल नाम करने पर लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी पहली सूची में मध्य प्रदेश के 10 लोकसभा सीट के
प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं 18 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम पर अभी भी मंथन जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस दूसरी सूची जल्द जारी करेगी। जो प्रचार प्रसार का माध्यम हो सकता है उसकी भी कई बातें बाध्यता है अभी, तो बिल्कुल इसका रणनीतिक एक व्यवस्था की है और मध्य प्रदेश में हर स्केल पे इस भावना को हम घर घर तक कैसे ले जाएं उसके लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प नहीं। अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरे हो जाए। बीजेपी ने इस बार पूरी 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है, जिसके लिए बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रही है। हालांकि इस बार 29 लोकसभा सीट में कमल का फूल खिलने के लिए बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया, जिसके चलते बूथ के और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पहले से ही टारगेट दिया गया है। होली का त्योहार खत्म होते ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दौरे मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रचार के लिए किसी प्रकार की रणनीति नहीं बनाई, ना ही तय किया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के किन बड़े नेताओं के दौरे किन लोकसभा सीट पर होने वाले हैं। दौरों से भी पहले कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है कि प्रत्याशियों को कैसे फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि कांग्रेस विचार कर रही है कि इस बार बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाए, मगर बड़े नेताओं ने पहले ही चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इधर कांग्रेस के उम्मीदवार तय न होने पर बीजेपी के बड़े नेता चुटकी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस के पास नाम नहीं है, इसलिए अभी तक कांग्रेस नाम का ऐलान नहीं कर पा रही। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 4 जून के दिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार और बीजेपी के लिए 370 पार। अब तक के सबसे विराट बहुमत के साथ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब उनकी सर्वोच्च नेता ही नहीं लड़ रही तो बाकी बड़े नेता काय को लड़े? उनको पता है कि हारना है, तो बलि का बकरा क्यों बने? 19 को भी उम्मीदवार मिल पाते कि नहीं मिल पाते इसमें संशय है, इसलिए तारीख बदलती रहेगी। कांग्रेस में फिलहाल भगदड़ की स्थिति मची हुई है। पार्टी ने ना तो अभी उम्मीदवार तय किए और न ही चुनाव जीतने की कोई रणनीति बनाई है, जिसके कारण बीजेपी जरूर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। हालांकि कांग्रेस इस बार बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। कल होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। अब देखना होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने कांग्रेस किन प्रत्याशियों को लोकसभा का टिकट देती है। भोपाल से कैमरा पर्सन ओवेश के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश की इकलौती छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान लागू कर दिया है। इस सीट पर बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है और जनता के बीच कमलनाथ और नकुलनाथ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मोदी फैक्टर का तेजी से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। देखिए भोपाल से हमारी रिपोर्ट। छिंदवाड़ा पर बीजेपी का मास्टर प्लान, कमलनाथ को कमजोर कर रही बीजेपी। छिंदवाड़ा से कांग्रेसियों का पलायन, बीजेपी ने छिंदवाड़ा में झोंकी पूरी ताकत। मध्य प्रदेश में बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान सफल होता नजर आ रहा है। इस चुनावी सीजन में 2 महीनों के अंदर कांग्रेस के 5000 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इन नेताओं के कारण कई लोकसभा सीट पर कांग्रेस का सियासी समीकरण भी बदल गया। बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो रही है तो कांग्रेस हर मामले में बीजेपी से पिछड़ रही है। एमपी की 29 सीट में 28 बीजेपी के पास है, जबकि एक लोती छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत इस सीट पर कमलनाथ को कमजोर करना भी शुरू कर दिया है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू के समर्थन में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है, बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं।
हमारे चिंतामन मालवीय जी, आशीष जी, शंकर पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। यह है छिंदवाड़ा पर बीजेपी का मास्टर प्लान। कांग्रेस को कमजोर करने पर काम कर रही बीजेपी। छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी की नजर। कमलनाथ के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। जनता के बीच मोदी फैक्टर का तेजी से प्रचार प्रसार। छिंदवाड़ा की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश। बूथ स्तर पर माइक्रो प्लान के तहत काम किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर पनप रही गुटबाजी को खत्म किया। वैसे तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का अभेद किला है, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव नकुलनाथ बड़े अंतर से नहीं जीते थे। बीजेपी इसी मार्जिन के तहत अब जीत का दम भर रही है। बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार का चुनाव वो जीत जाएगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा विकास के मामले में पीछे नहीं है, इसलिए छिंदवाड़ा के विकास को कमलनाथ मॉडल भी कहा जाता है। बीजेपी मोदी फैक्टर के साथ इस सीट पर एक अलग ही सियासी समीकरण के साथ उतरी है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर छोटे बड़े सियासी समीकरण को बैठाने की कोशिश की जा रही है। अपनी रणनीति के तहत नकुलनाथ को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा से ही स्थानीय बीजेपी नेता बंटी साहू को मैदान में उतारा। बंटी साहू का छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा होल्ड है और संगठन भी इस सीट पर कई महीनों से काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर संगठन ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की। बीजेपी की इस रणनीति की वजह से कांग्रेस में हड़कंप का माहौल है। अब अपने गढ़ को बचाने के लिए और फिर से इस सीट को जीतने के लिए नकुलनाथ के साथ उनका पूरा परिवार चुनावी मैदान में उतर गया है। आज चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में ये 4 चरणों में चुनाव संपन्न होना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से मैदान में है, पूरी चुनावी तैयारियां हो चुकी है। 10 लोकसभा क्षेत्रों में हमने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बाकी 18 सीटों पे भी 18 या 19 तारीख तक हम बाकी उम्मीदवार भी घोषित कर देंगे। बीजेपी अफवाहों पर राजनीति करती है। हम लोग बारीकी से ब्लॉक स्तर पर, मंडलम और सेक्टर स्तर पर लोगों से राय शुमारी करके, विचार विमर्श करके जमीनी और मजबूत नेता को चूंकि लोकसभा में उतारना चाहते हैं और ये प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है, अंतिम पायदान पे है। मैं समझता हूँ 18 या 19 तारीख को हमारे बाकी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का छिंदवाड़ा सीट पर फोकस था। सरकार बनते ही बीजेपी नेताओं ने छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था। तभी से बीजेपी लगातार इस सीट को जीतने के प्लान पर काम कर रही है। बीजेपी ने इस किले को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यहाँ के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। हर स्तर पर इस सीट पर काम किया गया। 2024 में अपने अवैध किले को कांग्रेस बचा पाएगी या फिर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी, ये सब छिंदवाड़ा की जनता ईवीएम का बटन दबाकर तय करेगी। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ अब बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी प्रचार प्रसार में भी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन दोनों दलों के उम्मीदवारों की बात करें तो सभी एक दूसरे से कम नहीं हैं। उम्मीदवारों के जीतने के पीछे कई खूबियां हैं तो कई हार के पीछे कई कमियां भी हैं। भोपाल से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों ने पहले से ज्यादा सक्रियता को बढ़ा दिया है। हर सीट का अपना सियासी समीकरण है। इसी समीकरण को साधने में तमाम उम्मीदवार जुटे हैं।
लेकिन इन उम्मीदवारों की कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। भिंड लोकसभा सीट, बीजेपी उम्मीदवार संध्या राय। खूबी, महिला कैंडिडेट, बीजेपी का गढ़। कमियां, क्षेत्र में विरोध, बाहरी प्रत्याशी। कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया। खूबी, दलित चेहरा, स्थानीय नेता। कमियां, विवादित बयानबाजी, खेमेबाजी। सीधी लोकसभा सीट, बीजेपी उम्मीदवार राजेश मिश्रा। खूबी, सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता, संगठन में पकड़। कमियां, अतिक्रमण का आरोप, मैदानी पकड़ कमजोर। कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल। खूबी, स्थानीय नेता, ओबीसी चेहरा और जनता में पकड़। कमियां, विधानसभा चुनाव हारे, गुटबाजी। मंडला लोकसभा सीट, बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते। खूबी, आदिवासी नेता, बीजेपी का गढ़, ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़। कमियां, विधानसभा चुनाव हारे, उद्योगों पर ध्यान नहीं, पलायन नहीं रोक सके। कांग्रेस उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम। खूबी, जनता में अच्छी पकड़, लगातार 4 बार के विधायक और आदिवासी चेहरा। कमियां, गुटबाजी, शहरी क्षेत्र में पकड़ कमजोर। बैतूल लोकसभा सीट, बीजेपी उम्मीदवार दुर्गा दास उइके। खूबी, संगठन में पकड़, आदिवासी चेहरा। कमियां, विकास पर ध्यान नहीं, जमीनी स्तर पर पकड़ कमजोर, सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय। कांग्रेस उम्मीदवार रामू टेकाम। खूबी, आदिवासी क्षेत्रों में एक्टिव, चुनाव हारने के बाद भी सक्रियता। कमियां, चुनाव में लगातार हार मिल रही, मैदानी नेताओं और कार्यकर्ताओं से दूरी। सतना लोकसभा सीट, बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह। खूबी, लगातार चुनाव जीतने में महारत, हाईकमान में अच्छी पकड़। कमियां, स्थानीय नेताओं से तालमेल में कमी, क्षेत्र में पकड़ कमजोर, विधानसभा चुनाव हारे। कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा। खूबी, ओबीसी चेहरा, जमीनी पकड़ मजबूत, कुशवाहा समाज के बड़े नेता। कमियां, गुटबाजी, व्यापारी वर्ग में नाराजगी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं, सभी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा, वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और बीजेपी हर बूथ भी जीतेगी। सभी 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतेगी। विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। अब हम छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, देवास, धार और खरगोन लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के सियासी समीकरण की बात करते हैं। यहाँ के समीकरण भी उम्मीदवारों के हिसाब से बदल रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू। खूबी, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़, संगठन का सपोर्ट। कमियां, विधानसभा चुनाव में लगातार हार, गुटबाजी। कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ। खूबी, कांग्रेस का गढ़, क्षेत्र में निरंतर विकास। कमियां, जमीनी सक्रियता कम, परिवारवाद का आरोप। धार लोकसभा सीट, बीजेपी उम्मीदवार अनीता सिंह नागर। खूबी, महिला उम्मीदवार, आदिवासी चेहरा और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़। कमियां, पहला बड़ा चुनाव, परिवारवाद का आरोप। कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मुवेल। खूबी, हाईकमान से बेहतर तालमेल, संगठन का सपोर्ट और सबसे ज्यादा विधानसभा सीट जीती। कमियां, गुटबाजी, पहला बड़ा चुनाव। इसके अलावा टीकमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस उम्मीदवार पंकज अहिरवार में मुकाबला है। वीरेंद्र खटीक अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से चर्चित हैं और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस सीट पर वीरेंद्र खटीक का पलड़ा भारी लग रहा है। इसी तरह देवास सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र मालवीय और बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह सोलंकी में टक्कर है। साथ ही खरगोन में कांग्रेस उम्मीदवार
पोरलाल खरते और बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही है। जो लोग चुनौतियों से लड़ नहीं सकते वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बार चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। बीजेपी अफवाहों पर राजनीति करती है। हम लोग बारीकी से ब्लॉक स्तर पर, मंडलम और सेक्टर स्तर पर लोगों से राय शुमारी करके, विचार विमर्श करके जमीनी और मजबूत नेता को चूंकि लोकसभा में उतारना चाहते हैं और ये प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है, अंतिम पैदान पे है। मैं समझता हूँ 18 या 19 तारीख को हमारे बाकी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। जो लोग चुनौतियों से लड़ नहीं सकते, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो पार्टियाँ छोड़ रहे हैं और जो लोग छोड़ रहे हैं उनके इतिहास को भी देखना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये चुनौती का समय है। हम बहुत बेहतर चुनाव लड़ेंगे जिसकी उम्मीद अभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। सुर्खियों में वो जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की हालत बहुत बेकार कर रखी। किसान परेशान है, हैरान है, नौजवान परेशान है और लोग समझ रहे हैं कि परिवर्तन का समय है और बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। कांग्रेस के पास पाने के लिए प्रदेश की पूरी लोकसभा सीटें हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में पलायन कर रहे हैं। इधर मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी फैक्टर के सहारे सभी सीटें जीतने का दम भी भर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मध्य प्रदेश की 29 में से 10 लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने 2 बार में सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन 10 सीटों पर कौन रखता कितना दम, देखिए हमारी रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी कांग्रेस की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। प्रत्याशी चयन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है। उसने बिना किसी देरी के ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इन लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस अब तक सिर्फ भिंड जिले पर ही अपना प्रत्याशी घोषित कर पाई है। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिन पर अभी बीजेपी का कब्जा है। ग्वालियर, मुरैना और भिंड में बीजेपी पारंपरिक रूप से अब तक जीत की हैट्रिक लगाकर उससे भी आगे निकल चुकी है, जबकि गुना लोकसभा सीट बीजेपी ने कांग्रेस से 2019 में हथियाई है। बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा है। मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। ग्वालियर में वर्तमान सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का टिकट काटकर उनकी जगह पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भिंड में फिर से महिला सांसद संध्या राय को ही टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने भिंड में संध्या राय के सामने फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस को बीजेपी के मजबूत किले में यानी मुरैना, गुना और ग्वालियर में प्रत्याशियों की तलाश है। मुरैना सीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह टिकट के लिए कतार में है। मुरैना में ही जौरा विधानसभा सीट से विधायक पंकज उपाध्याय, विजयपुर विधायक रामनिवास रावत, मुरैना से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा भी टिकट के लिए कतार में हैं। मुरैना में कांग्रेस के भीतर किसी कर्मठ कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दिए जाने की मांग उठ रही है, जबकि ग्वालियर में कांग्रेस के अंदर पूर्व सांसद राम सेवक सिंह, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, सेवड़ा से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, ग्वालियर शहर से जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा टिकट के दावेदार हैं। इधर गुना में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का नाम चर्चा में है। गुना में चर्चा इस बात की भी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस किसी यादव चेहरे को ही प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारेगी। मैं ग्वालियर लोकसभा से टिकट मांग रहा हूं और कांग्रेस से दावेदारी कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी ने अभी अपनी यात्रा में कहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है
उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमें ये न्याय यात्रा निकल रही है, इस न्याय यात्रा में हमारा भी अधिकार है कि हमको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमें पिछली बारी विधानसभा में हमें कोई भी बघेल समाज को कहीं से टिकट नहीं दिया गया। नहीं, हमारा अब कोई विचार नहीं है। पार्टी जहाँ से टिकट देगी लड़ेंगे, नहीं देगी नहीं लड़ेंगे। इच्छा है वैसे लड़ाई 100%। माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी से मिलने आए थे और अपने कार्यकर्ताओं की बात रखने आए थे। हमने उनसे कहा कि साहब, जब टिकट की बात आती है तब कार्यकर्ता को पीछे कर दिया जाता है, और जब है ना संघर्ष की बात आती है तो विपक्ष में विगत 20-25 वर्ष से कार्यकर्ता ही संघर्ष कर रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी मुरैना के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा का टिकट होना चाहिए, जिससे प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर उत्साह आएगा और इस कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। बीजेपी कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर उसकी खिल्ली उड़ा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी के चलते लोकसभा में उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे। बीजेपी कांग्रेस को नेतृत्वहीन पार्टी करार दे रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को ढूंढने के बाद भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास चुनाव मैदान में उतारने के लिए पर्याप्त चेहरे हैं और जल्द ही ग्वालियर, मुरैना और गुना सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अब कांग्रेस की क्या नीति है वो तो वही बता सकते हैं, पर मेरी जानकारी के अनुसार कोई उम्मीदवार उनके पास नहीं है जो ग्वालियर चंबल के जो हमारे चारों प्रत्याशी हैं उनसे टक्कर लेने के लिए। और भिंड की घोषणा केवल उन्होंने की है, वो भी जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो ऑलरेडी विधायक हैं और उनके बारे में मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि संध्या जी विधायक थी, सांसद हैं, बनी हैं, उन्होंने जो क्षेत्र के विकास के जो काम किया है, मेरा मानना है कि उसके आगे फूल सिंह वरियारी बिल्कुल टिकने वाली नहीं है। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल और संध्या जी का इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्प और सहयोग, वो भारी बहुमत से जीतेगी, इससे मुझे पूरा भरोसा है। और बहुत मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि अरुण यादव जी ने इच्छा जाहिर की है कि वो सिंधिया के सामने लड़ना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं? यादव बहुल इलाका माना जाता है वो। नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है और अगर पार्टी उनको ये कहती है चुनाव लड़ने के लिए, जरूर लड़ेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी बीजेपी की तुलना में बेहद कमजोर नजर आ रही है। भाजपा जहां प्रत्याशी घोषित कर पोलिंग बूथ मैनेजमेंट में जुट गई है, वहीं कांग्रेस अभी भी प्रत्याशियों के लिए होमवर्क में जुटी हुई है। फिलहाल कांग्रेस को तलाश है कि ऐसा कोई चेहरा मिले जो गुना में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और ग्वालियर और मुरैना में बीजेपी के विजय रथ को रोककर कांग्रेस का परचम लहरा सके। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल की इन 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बेहद मजबूत है, इसीलिए बीजेपी का आत्मविश्वास कांग्रेस की तुलना में कई गुना हाई है। देखना दिलचस्प होगा कि गुना में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सामने कांग्रेस किसे चुनाव मैदान में उतारेगी और ग्वालियर में कांग्रेस किस पर अपना भरोसा जताएगी, जबकि मुरैना में भी कांग्रेस को चेहरे की तलाश है। फिलहाल पार्टी पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर एक राय नहीं हो पा रही है। अगर उनका टिकट कटा तो वो भी पार्टी से बगावत करने के मूड में हैं। इस तरह की खबरें भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही BSTV के साथ। नमस्कार।